इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका वेलकम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नाहिद हुसैन एक शानदार वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि खाना खाने की सुन्नत तरीका क्या है। वो कौन सा तरीका है जिस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे और उस तरीके से खाना खाते थे। हम आज मैं आप लोगों को वो सुन्नत तरीका से वाकिफ़ कराने वाला हूँ और दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबों को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खाने की चंद सुन्नतें, वो कौन सी तरीका है, वो कौन सा नियम है जिस नियम और तरीका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाया करते थे, और वो सुन्नत है और उस पर हम सबको उस पर चलना हम सब के लिए कामयाबी का रास्ता है। तो नाज़रीन, जैसा उर्दू में लिखा है खाने की चंद सुन्नतें, तो सबसे पहले आप जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले आपको दोनों हाथ धो लेना है। गट्टू तक जो है आपको दोनों हाथ धो लेना है और उसको पूछना नहीं है, उसको बगैर पूछे जो है आपको खाना खाना है। उसको पूछना नहीं है, कपड़े वगैरह से पूछना नहीं है। जब आप हाथ धो लिया तो उसको हाथ धुले हुए से खाना के लिए बैठ जाना है। और दूसरा नंबर पर दस्तरखान बिछाना। खाने से पहले आपको दस्तरखान बिछाना है। आप घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो, दस्तरखान बिछाकर आपको खाना है। और नंबर 3 में है बिस्मिल्लाह पढ़ना। जब आप खाना शुरू करो तो उससे पहले आपको ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इस दुआ पढ़ने के बाद जो है आपको खाना शुरू कर देना है। और 2-4 लुक़मा खा लिया फिर आपको ये दुआ पढ़नी है। जैसा आप 2-4 लुक़मा खा लिया तो ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। इस दुआ का विर्द आपको मन में रखना है। नंबर 4 है दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से हरगिज़ ना खाना। क्योंकि ये चीज़ तो है आमतौर पर रिवाज ही है कि हम दाएं हाथ से ही खाना खाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो नाबालिग बच्चे हैं तो उनके लिए ये है, उनके माँ बाप के लिए, कि उनके माँ बाप को तवज्जो होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो है कौन से हाथ से खाना खा रहे। क्या ऐसा तो नहीं कि वो बाएं हाथ से खाना कर, उन पर आपके बच्चों को आपको तवज्जो देना कि आपके बच्चे किस हाथ से खाना खा रहे हैं। और नंबर 5 में है अपने सामने से खाना। अगर तश्तरी प्लेट में कई किस्म की चीज़ें, कई तरह की चीज़ें हो तो आपको जो पसंद हो वो खाए। किसी का हाथ बढ़ रहा हो तो अपने हाथ को रोक ले। जैसा मान ले आपके सामने बहुत तरह का जो है सब्जी वगैरह है, मान ले गोश्त है, मछली है और आलू की सब्ज़ी और भी दीगर सारी चीज़ें हैं, तो आपको मान ले हर चीज़ खाना है। अगर कोई भाई मछली ले रहा है, निकाल रहा है, आपको भी मन है तो आप हाथ नहीं बढ़ाना। आपको पहले उनको, उस भाई को पहले निकाल लेना है, फिर आपको बढ़ाना है। और अगर आपके सामने से आपका ज़रूरत पूरा होगा, आप ले लिया, तो आपको वहाँ से उठा के आपको आगे बढ़ा देना है कि किसी दूसरे को लेने का मौका मिल जाए। ये सुन्नत तरीका है। और नंबर 6 पे है 3 उंगलियों से खाना। जब आप खाना खाने का इरादा करो तो 3 उंगली से आपको खाना खाना है। और ये हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर आप 5 उंगली भी लगा सकते हैं या ज़रूरत पर, कोई हरज नहीं है। और नंबर 7 में है, नंबर 7 में है प्याला तश्तरी को नेज़ उंगलियों को चाट कर साफ करना। जिस प्याला के अंदर, जिस प्लेट के अंदर आप खाना खाओ तो उसको इस तरीके से साफ़ कर दो कि उसमें शोरबा या फिर चावल का कोई दाना और भी रोटी का कोई टुकड़ा उसमें मौजूद ना हो। इस तरीके से साफ़ कर लें। और जब उसको साफ़ करें तो आपके उंगली में जो शोरबा वगैरह लगा हो तो आपको उसको भी चाट कर खा लेना है। जब आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं। और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि हम उम्मत रसूल है। हमारे लिए परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आइडियल है, मॉडल है, हमारे लिए अनमोल है उनका तरीका। हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और नंबर 8 में है अगर लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। जब आप खाना खाओ तो कोई लुक़मा गिर जाए, 2-3 चावल ही गिर जाए, क्योंकि आपके नीचे तो दस्तरखान है, आप दस्तरखान से उठाकर आपको खा लेना है। और ये हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 9 में खाने में ऐब ना निकालना। मान ले आप डेली खाना खा रहे हैं,
अगर किसी दिन अगर चावल थोड़ा सा कम पक गया, ज़्यादा पक गया, सब्जी थोड़ा सा मज़ेदार में कम आ गया, या हल्दी मिर्च नमक वगैरह ज़्यादा या कम हो गया, तो आपको उस चीज़ में ऐब नहीं निकालना है कि ये ऐसा है वैसा नहीं। अल्लाह पाक ने जैसा दिया है वैसा खा लो, रोज़ सही खा रहे, आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है। क्यों? आप खाने में ऐब निकाले रहे हैं, आपको ऐब खाने में नहीं निकालना है, बस जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और नंबर 10 में टेक लगाकर ना खाना। जब आप खाना खाओ तो बैठकर, जैसे टेक लगाते हैं ना, कुछ लोग ऐसा होता है कि एक हाथ नीचे रख देते हैं और फिर बैठते हैं, ऐसा लगता है कि वो हाथ के भौर पर वो जो है बैठा हुआ है। तो आपको इस तरीके से खाना नहीं खाना है, आपको दोनों जानों बैठना है, दोनों पैर नीचे रखकर आपको उस तरीके से बैठना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आने वाले अगली वीडियो में आपको इसका जो है पिक्चर्स, मतलब इसका फ़ोटोज़ भी दिखा दूं कि आखिर वो किस तरीके से आपको खाना खाना है। पहले आप इसमें पहले समझिए, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाए। जैसे आपको खड़े होकर भी नहीं खाना है, चाहे आज के दौर में दिखा जा रहा है कि चावल हो गया, आजकल के अंदर दिखा जा रहा है कि चाय या फिर पानी वगैरह जो है नौजवान लोग खड़े खड़े खा लेते हैं। हालांकि शैतान का तरीका, ये यहूद व नसरा का तरीका, हमारा तरीका नहीं है। हमें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर इत्मीनान से सुकून से खाने का तरीका बताया है, हमको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और नंबर 11 में है खाने के बाद की दुआ पढ़ना। जब आप खाना खा चुको तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। नंबर 12, पहले दस्तरखान उठाना फिर खुद उठना, और दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना। जब आप खाना खा लेना तो ये दुआ पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वाला। इस दुआ को पढ़ने के बाद जो है आपको दस्तरखान उठाना है, बैठे बैठे दस्तरखान जब उठ जाए तो दस्तरखान उठाते उठाते ये दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। नंबर 13 है कि जब आप दस्तरखान भी उठा लेना और खाना भी खा लेना, फिर उसके बाद कुल्ली करना। क्योंकि ऐसा भी होता है कि चावल का कोई कतरा या सब्जी वगैरह हाथ में लग जाते हैं ना, तो उसमें बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो आप जब आप कुल्ली कर लेंगे तो सारी चीज़ जो है आपका मुंह से साफ़ हो जाएगा। तो ये नंबर 13 में कि कुल्ली करना। और नंबर 14 है कि दोनों हाथ धोना, क्योंकि हाथों में भी लगे रहते हैं सब्जी वगैरह, तो आपको जो हाथ धो लेना, फिर आप जो है खाने से बिल्कुल राफ साफ हो जाएंगे और आपका खाना मुकम्मल हो जाएगा। और ये तरीका जो सुन्नत तरीका है, और इस तरीके से इंशाल्लाह आप बीमार पड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये तरीका हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इस सुन्नतों जो जदीद साइंस आज इनका हवाला दिया करते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाओं पर मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। आमीन।